आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो उस टाइम पे लगता है कि कितना गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब लगने लगता है, निगेटिव की तरफ सोचने लगते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, मैं अपना स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे 2021 में कोरोना हुआ था और उस टाइम पे मैं मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो गया था। उससे भी बुरा फेज देखा था मैंने लाइफ में। लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होते तब पता चलता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। और उस टाइम पे इतना टूट गया था मैं कि लग रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब हो गया, सब खत्म होने वाला है, ऐसा लगने लगा था। और उस टाइम पे मुझे एक होप दिखा, और वो होप था कि मैं बचपन में जो सोचता था, ड्रीम करता था कि इतना पैसा कमाना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, नाम करना है, फेमस होना है, वो सब माइंड में आने लगा। और बस एक होप रहता है आपके पास, तब आप मेंटली स्ट्रांग होने लगते हो, तब उसके बारे में सोचने लगते हो। माइंड कैसे काम करता है वो मैंने बताया था आप लोगों को, कि जिस डायरेक्शन में आप सोचोगे वही भरा होगा माइंड में। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। तो वही हुआ। और उस फेज को देखने के बाद मेंटली मैं इतना वीक हो गया था उस टाइम पे, लेकिन उस फेज को देखने के बाद, उससे ओवरकम करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ बोल सकता हूँ कि मेंटली मैं खुद को बहुत स्ट्रांग मानता हूँ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उस टाइम पे डिप्रेस था, उस टाइम पे एंजाइटी में था, और उस टाइम पे वो बहुत मुझे बहुत बुरा लगता था क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बाद में जाके आज मैं देखता हूँ तो देखोगे तो अच्छा ही हुआ मेरे साथ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में? माइंड को समझना। और माइंड को समझने के लिए लोग क्या क्या करता है, और अगर आपको लाइफ ने कुछ सेटबैक दिया है और उसके थ्रू आप माइंड को समझ जा रहे हो, माइंड कैसे काम करता है, तो माइंड को अपने अपने हिसाब से, अपने डायरेक्शन में जैसे चाहोगे वैसे चला सकते हो, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ सकते हो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे उस फेज ने सिखाया। लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। और आज मैं सोचता हूँ तो मैं उस चीज़ को, उस मोमेंट के लिए थैंकफुल हूँ। तो बस ये ध्यान रखना कि अभी आप लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे, जब बाद में जाके पीछे देखोगे तो लगेगा कि वो हुआ मेरे साथ, तभी मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, इस अच्छा सिचुएशन में हूँ आज। तो बोलते हैं ना, गॉड इज़ ऑलवेज अ गुड गॉड। भगवान हमेशा, बोलते हैं हम लोगों में वो कहावत भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये सच भी है। उस टाइम पे लग सकता है कि क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और गॉड इज़ ऑलवेज अ गुड गॉड। ये हमेशा ध्यान रखना। आप अपने स्टोरी में भी रिलेट कर सकते हो। आप कभी लाइफ में फेलियर देखा होगा, सेटबैक देखा होगा, और उसको ओवरकम, या तो छोटा फेलियर या छोटा सेटबैक क्यों ना हो, लेकिन उससे कम करने के बाद आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। और उसके बाद वैसा फेज आता है आपके लाइफ में, तो आप इजिली टैकल कर लेते हो। और अगर मेंटली डिप्रेस्ड हो, कभी हुए हो लाइफ में, तो एक ब्लेसिंग रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे आप सीख जाते हो, अगर उसको ओवरकम कर लिए तो उस टाइम पे सीख जाते हो कि माइंड कैसे काम करता है। और फिर मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हो आप लाइफ में कि कभी कुछ भी आए लाइफ में, कभी भी कुछ भी आए, कुछ भी मतलब कुछ भी, अनटिल एंड अनलेस हेल्थ का इशू है किसी का, मतलब जब तक आप मेंटली स्ट्रांग हो तो बस कुछ भी आए, अगर उस फेज से निकल गए हो तो कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी ज़्यादा स्ट्रगल आ जाए, आप लोग झेल लोगे। और एक गारंटी है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उस फेज को देखा और माइंड को समझ चुका हूँ मैं। तो मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया हूँ ना उस फेज की वजह से। तो हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। बाद में जाके देखोगे तो जो फेज अभी पे हो, वही फेज आपको कुछ सिखाएगा, और वही फेज की वजह से आप आगे जाके सक्सेसफुल बनोगे। तो ये ध्यान रखना।